कुछ पाप सिर्फ छुपते हैं, मिटते नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। रात के 2 बजे का वक्त है। एक सुनसान गली, हवा तेज चल रही है बिजली की कड़कड़ाहट के साथ। कभी कभी लाइट ब्लिंक करती है। दूर से एक धुंधली सी शक्ल नजर आती है। एक औरत सफ़ेद सलवार कमीज में नंगे पैर अपने एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाए सीधा रोड के बीचों बीच चलती आ रही है। खाली सड़क पर उसके कदम की आवाज़ें गूंज रही है। क्या आपने कभी किसी माँ को रात के अंधेरे में बिना होश के अपने मासूम बच्चे के साथ सुनसान सड़क पर भटकते देखा है? क्या ये सिर्फ एक माँ है या कोई और जो इसके अंदर छुपा हुआ है? एक कहानी, एक सच्ची घटना जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी। उस शहर के एक कोने में एक पुराने से मकान में सरला अपने 1 साल के बच्चे चीकू के साथ रहती थी। सरला का जीवन एक अजीब सन्नाटे में डूब गया था जब कुछ महीने पहले उसका पति भोला अचानक दुनिया छोड़कर चला गया था। लोग कहते थे कि भोला की मौत एक हादसा था, पर कुछ कहानियां इस सच को धुंधला कर देती थी। उस दिन के बाद सरला कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। बस अपने बच्चे को गोद में लेकर वो दिन रात काटा करती थी। लेकिन सब कुछ नॉर्मल तब तक था जब तक वो पहली रात नहीं आई। उस रात सब कुछ शांत था। सरला अपने बच्चे के साथ सोई हुई थी, पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजे की घंटी बजाई, एक अजीब सी ठंडक उस कमरे में फैल गई। लोग कहते हैं उस वक्त सरला ने अपने आप को बेड से उठते देखा, लेकिन वो जागी नहीं थी। उसके कदम अपने आप चलकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। गोद में छोटा सा चीकू था जो आंसू से भरे आंखों के साथ चुप था, जैसे कुछ देख रहा हो जो दूसरे नहीं देख सकते। रात के अंधेरे में बिना होश के सरला सीधा घर के गेट तक पहुंच गई और बिना कुछ सोचे समझे वो नंगे पैर सड़क पर निकल पड़ी। कौन था जो सरला को चला रहा था? क्या वो अपनी मर्जी से चल रही थी या कोई और था जो उसके अंदर अपनी मर्जी से जीवित हो गया था? वो पहली रात कुछ अलग ही थी। सरला के घर के आसपास कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे तो किसी ने देखा एक सफ़ेद साया एक औरत का एक छोटे बच्चे को गोद में उठाए सड़क पर भटकता हुआ जा रहा था। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई पागल औरत होगी। पर जब रोज रोज रात के एक ही समय पर सरला को वही हरकतें करते देखा गया तो लोगों में खौफ फैलने लगा। कुछ पड़ोसियों का कहना था कि सरला अपने घर के आंगन में खुद से बातें करती थी। कभी कभी रोज ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ती है और कुछ पलों में चुपचाप कोने में जाकर घंटों तक खड़ी रहती है। कुछ लोगों ने तो ये भी देखा कि सरला अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर रात के अंधेरों में सीधा कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ती थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। लोग कहते थे कि उसकी चाल भी बदल गई थी। सरला जो पहले हमेशा अपने कदमों को संभालकर चलती थी, अब रात में ऐसे चलती देखी गई जैसे कोई आदमी अपनी भरी कदम से गुस्से में सड़क पर घूस कर रहा हो। जैसे उसके अंदर अब सरला नहीं थी, कोई और था जो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। पड़ोसी डर के मारे रात में अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी सरला के घर के पास नहीं जाता, क्योंकि लोग कहने लगे थे ये सिर्फ सरला नहीं है, इसके अंदर कोई है जो अपने अधूरे कर्म पूरे करना चाहता है। जैसे जैसे दिन बीते सरला का अंदाज और भी बदलने लगा। रात को तो उसके घर से अजीब आवाज़ें आने लगी थी, कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की, कभी किसी पुरुष की भरी आवाज़ में गाली गलौज करने की और कभी बच्चे के रोने की, जो ऐसा लगता जैसे किसी ने उसे जोर जबरदस्ती उठा रखा हो। एक दिन पड़ोस के मुंशी जी ने देखा सरला अपने बच्चे को कंधे पर लटकाए नंगे पैर पूरे मुंह पे मिट्टी लगाकर गली गली भटक रही थी।
मुंशी जी ने जब उसे रोका तो सरला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुंशी जी को पहचानती ही नहीं थी। उसके मुंह से निकले लफ्ज भी कुछ अलग थे, जैसे एक आदमी की आवाज में बोली हो। मुझे रोको मत, अभी बहुत कुछ बाकी है। रात के 10 बजे के बाद अक्सर लोगों के दरवाजों पर कोई जोर जोर से खटखटाता था, पर जब कोई दरवाज़ा खोलता तो बाहर कोई नहीं होता। कुछ लोग कहते थे कभी कभी सरला उनके दरवाज़ों के सामने चुपचाप खड़ी मिलती थी, बच्चे को गोद में उठाए, आंखों में ऐसी नरमी जैसे किसी की माँ हो, और एक पल में आंखों में ऐसी नफ़रत जैसे किसी हत्यारे की। शहर में डर का माहौल बनने लगा था। लोग रात में घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। बच्चे रोते थे, बुजुर्ग मंत्र जापते थे, और जवान लोग भी सरला के घर के पास से गुजरते हुए अपने कदम तेज कर लेते थे। और सबसे बड़ा डर तो तब लगा जब एक रात सरला को उसके पुराने घर के टेरेस पर देखा गया, हाथों में अपने बच्चे को लेकर हवा में हाथ फैलाए, जैसे किसी को पुकार रही हो या जैसे किसी को नीचे धक्का देना चाहती हो। सब कुछ अजीब चल रहा था, पर जो होने वाला था उसने पूरी सोसाइटी को हिलाकर रख दिया था। एक रात जब हवा में कुछ ज़्यादा ही ठंडक थी और आसमान में चांद भी जैसे आधा छुपा हुआ था, तब एक जोर की चीखने की आवाज़ आई सरला के घर से। पड़ोस के कुछ लोग दौड़कर उसके घर के पास पहुंच गए, लेकिन जो देखा उसने उनका खून सुखा दिया। सरला अपने कमरे के बीच में खड़ी थी, हाथों में एक पुराना जख्म भरा हुआ किचन का छुरा था और उसके कपड़े खून से लटपट थे। उसका छोटा बच्चा चीकू एक कोने में लिपटा हुआ रो रहा था, आंखों में डर और कंफ्यूजन के साथ। सरला के मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकल रही थी, कभी पुरुषों जैसे भारी टोन में कुछ अनजानी भाषा में बकबक करना, कभी मस्त हंसना जैसे किसी बदले की जीत का जश्न हो। जब लोगों ने हिम्मत करके उसके हाथ से छुरा छीन लिया तो सरला जोर से चीखी, पर उसकी आवाज़ एक पुरुष की आवाज़ थी, जैसे भोला अपनी मौत का बदला ले रहा हो, अपनी ही पत्नी के हाथों से। उस रात के बाद सरला को ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाया गया, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। सरला बस एक बात बार बार दोहरा रही थी, मैं गलत नहीं थी, मैंने सिर्फ उसी की सज़ा दी है। वो झूठ बोलता था, वो दिखावा करता था, उसे मरना ही था। और तब सच्चाई सामने आई। पड़ोस के कुछ पुराने लोगों ने बताया कि भोला की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, भोला का खून सरला ने खुद अपने हाथों से किया था। पर भोला की आत्मा उस राज को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, अपने हालात का बदला लेना चाहती थी, और इसलिए रात सरला के शरीर को अपना बस बनाकर उसे दुनिया के सामने नंगा कर रहा था। सरला को जब अस्पताल में दाखिल कर दिया गया तो उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लग गई। दिन में वो चुप रहती, लेकिन जैसे ही रात होती वो फिर से वही पुरानी हरकतें करती, बच्चे को गोद में लेकर छुपा लेना या खुद से ही लड़ते रहना, जैसे अपनी ही आत्मा से जंग लड़ रही हो। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, जब तक एक दिन सरला ने अपनी आंखों में आंसू और मुंह में ठंडी मुस्कुराहट के साथ अपना सच कबूल नहीं कर दिया। उसने कहा, मैंने ही मारा था उसे उस रात जब वो लौटकर आया था नशे में, और नशे में उसने मुझे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं समझा। मैंने उसके पाप की सज़ा दी और सोचा सब कुछ ख़त्म हो गया। पर सरला भूल गई थी कि मारने से कहानी ख़त्म नहीं होती, कुछ कहानियाँ मौत के बाद शुरू होती है। भोला का बदला अब पूरा हो चुका था। सरला सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें अब भी रात के अंधेरे में वही कहानी दोहराती थी। और आज भी लोग कहते हैं कि उस अस्पताल के एक कोने में
कभी कभी एक औरत को देखा जा सकता है गोद में बच्चा उठाए और आंखों में वो ही पुरानी पछतावा और वो साया अब भी किसी नए शरीर की तलाश में भटक रहा है। कुछ पाप इतने गहरे होते हैं कि उनकी सज़ा ज़िंदगी के बाद भी काटनी पड़ती है, और जब इंसाफ मौत के बाद मिलता है तो सिर्फ शरीर नहीं, रूह भी रोती है। अगर आपको मेरी ये कहानी रात भर सोचने पर मजबूर कर गई तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप भी कभी ऐसी अजीबोगरीब कहानी का हिस्सा बने हो तो कमेंट करके अपनी कहानी मुझ तक ज़रूर पहुंचाना। ऐसी ही और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कहानियाँ तो ख़त्म होती हैं लेकिन उनका डर कभी नहीं। आपकी रात शुभ हो।